हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमीक्षा स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे आपके रेलवे एग्ज़ाम की, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, जेई, एएलपी, आरपीएफ और साथ ही साथ ग्रुप डी एग्ज़ाम की हम बात कर रहे थे। इस एग्ज़ाम में आने वाले अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आपका ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी के लास्ट के 2 या 3 वीडियोज और बचे हुए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के प्रमुख मरुस्थल, घास के मैदान, विश्व की प्रमुख नहरें और विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो इसके पहले हमने कई सारी क्लासेस आपकी ली हुई हैं, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो क्या है? सिंधु घाटी का मरुस्थल, स्पीति घाटी का मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर कच्छ का रण। तो आपको पता है कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में है। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान दोनों में है ना। तो और ये जो स्पीति घाटी मरुस्थल है, ये क्या है? ये एक शीत मरुस्थल है। और कहाँ पे है भारत में? तो ये भारत में आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है भारत के। और आपका थार मरुस्थल कहाँ पे है? भारत में है। कच्छ का रण ये कहाँ पे है? ये एक तटीय मरुस्थल है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके गुजरात में पाया जाता है ना। और ये जो सिंधु घाटी का मरुस्थल है ना, ये भारत में नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है? ये है पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग का मतलब क्या है कि एक आपको मरुस्थल दिया हुआ और उसकी स्थिति कि वो कहाँ पे स्थित है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं कालाहारी मरुस्थल भारत, यही जो है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कालाहारी मरुस्थल जो है वो भारत में ना होकर के कहाँ पे स्थित है? वो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ स्थित है? तो वहाँ पे एक कंट्री है बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। ठीक है, और पैटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना में है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना का मतलब क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है ना, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और ये सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीकी महाद्वीप में है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका पहला जो है वो सुमेलित नहीं है, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, देखिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन से ये आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि आपको एक साथ आपके 4 जो है मरुस्थल की लोकेशन आपको बदल गई। इनमें आपको चारों की लोकेशन याद होनी चाहिए, जो कि इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जैसे देखिए पूछ लिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी जस्ट बताया ना आपको। मैच द फॉलोइंग से यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब यहीं पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के ना कुछ और मरुस्थल के नाम मैं आपको लिख देता हूँ, वो भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या पाया जाता है? एक बहुत फेमस, कई बार पूछा जाता है, उस मरुस्थल का नाम क्या है? गिब्सन। ठीक है, और क्या पाया जाता है यहाँ पे? एक पाया था सिम्पसन, गिब्सन, सिम्पसन। ठीक है, एक और पाया जाता है आपका क्या? सैंडी। ठीक है, और क्या पाया जाता है आपका? एक यहाँ पे स्टुअर्ट। ठीक है, जैसे लगता है ना कि ऑस्ट्रेलिया के किसी क्रिकेटर का जो है नाम है ना, गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, स्टुअर्ट। ये आप 4 याद रखिएगा। और आपका ग्रेट विक्टोरिया, तो ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे, ये भी आपके एनटीपीसी में देखो पूछा गया है 2021 में। तो आने वाले पेपर्स के लिए सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल। नमक का मरुस्थल का मतलब क्या होता है? तो ये होता है साल्ट डेजर्ट। ठीक है ना, साल्ट डेजर्ट। तो पूछ रहा है कि साल्ट डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा साल्ट डेजर्ट कौन सा है? तो कौन सा है भैया? सलार डी यूनी, सहारा मरुस्थल, नेगेव मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सलार डी यूनी। ठीक है, अब ये जो सलार डी यूनी है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भैया स्थित है आपके बोलीविया में। ठीक है ना, बोलीविया एक कंट्री है। और कहाँ की कंट्री है बोलीविया? ये भी आपको जानना जरूरी है। तो बोलीविया कंट्री है कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ये कंट्री है बोलीविया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है कि जो आपका सहारा रेगिस्तान है ना, वो कहाँ स्थित है? ईरान में है, दक्षिण अफ्रीका में है, उत्तर अफ्रीका में है, क्या ऑस्ट्रेलिया में? अब देखो अगर आपको सिर्फ ये पता है ना कि अफ्रीका महाद्वीप में है, तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ऊपर है कि नीचे है। तो क्या है? दक्षिण अफ्रीका में है या फिर उत्तर अफ्रीका में? तो सहारा का जो मरुस्थल है वो उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ स्थित है।
तो सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके बारे में और एक चीज़ और आप जान सकते हैं क्या? तो ये जो है ना, ये जो सहारा रेगिस्तान है, ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? मरुस्थल है। लेकिन यहाँ पे एक आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा तो है, लेकिन गैर ध्रुवीय। गैर ध्रुवीय का मतलब जहाँ पे ध्रुव होता है ना, वहाँ पे हमेशा बर्फ होती है। तो बर्फ मतलब हमेशा क्या होता है? वो मरुस्थल ही रहता है। तो सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए ना कि ऑल ओवर, तो आपका कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? अंटार्कटिका, ठीक है, ये याद रखना। और अगर अंटार्कटिका नहीं है, गैर ध्रुवीय पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? सहारा रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, वही आ गया ना क्वेश्चन आपका पूछा था हमने, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान पूछ लिया गया। वही क्वेश्चन आपको आगे पीछे करके ऑप्शंस चेंज करके बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया है, उसके पहले वाला क्वेश्चन किस में आया था? 2021 में आया था, ठीक है। तो ये इसलिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय अगर आपने पढ़ा है तो अब आप सीधा ऑप्शन क्लिक करेंगे कि सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना। और जो ध्रुवीय है वो कौन सा हमने बता दिया? अंटार्कटिका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करते चलते हैं। जैसे मान लो आपको कालाहारी है, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? अभी अभी हमने बताया था कहाँ पे था? अफ्रीका महाद्वीप के एक कंट्री थी बोत्सवाना, वहाँ पे पाया जाता था। ये इसको महाद्वीप भी याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। गोबी कहाँ पे पाया जाता है? गोबी मरुस्थल जो है वो कहाँ पाया जाता है? चीन और मंगोलिया, ठीक है ना, इन दोनों के बॉर्डर पे पाया जाता है। मोस्टली ये चीन में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल आपको पता ही दिया गया। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन तो ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको पता ही है ना। तो इन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे स्थित? देखिए इराक में नहीं, यमन में नहीं, मंगोलिया में नहीं, चीन में, ठीक है। तो तकला मकान मरुस्थल जो है ना आपको पूर्णतः कहाँ पे है स्थित है? चीन में स्थित है, ठीक है। आप ये भी देखिए कि 2021 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम 2016 में पूछा गया है, और हो सकता है यही सेम क्वेश्चन आपके 2025 में जो एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गोबी मरुस्थल, देखो फिर से आ गया गोबी मरुस्थल। मैं आपको बोल रहा हूँ ना बार बार कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वही अलग अलग तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पे महाद्वीप पूछ लिया है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ था? हमने बताया था आपको कहाँ था प्रीवियस ईयर, अभी जस्ट हमने बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में ही, चीन और मंगोलिया में। और ये चीन और मंगोलिया जो है ये किस महाद्वीप में है? तो सबको पता है भैया कि ये कहाँ पे हैं, ये एशिया महाद्वीप में है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये भी 2020 में पूछा गया, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका जो है पूरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। और मिस्र में है कि चीन में है कि दक्षिण अफ्रीका में? तो जो ब्लैक रॉक है ना वो कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा कि ब्लैक रॉक जो है कहाँ पे स्थित है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है, ठीक है ना। तो ये जो रेगिस्तान मरुस्थल है ना वो कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में है कि पाकिस्तान में है कि भारत में है कि नेपाल में? इन चारों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि रेगिस्तान तो रेगिस्तान को ही बोलते हैं, मरुस्थल को बोलते हैं, भारत में हो सकता है हम राजस्थान को बोलते हैं, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट जो रेगिस्तान मरुस्थल है वो आपके अफगानिस्तान में स्थित है, और इसको याद कर लेना क्योंकि ये बहुत बार पूछेगा और आपसे कन्फ्यूज करेगा। अभी देखो आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और आगे भी कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहता है मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 4 जोड़े आपको दिए गए हैं, 3 किसी तरीके से क्या है एक समान है और एक क्या है जो कि डिफरेंट है ना। तो शेष से जो भिन्न है वो हमें ढूंढना है, मतलब कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है या फिर कौन सा इसमें मैच कर रहा है। तो आप देखिएगा सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका में, सबको पता है। उत्तरी अफ्रीका में हमने बताया था, याद है। थार मरुस्थल भारत में, ये भी चलो पता है, ये भी सही है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? अमेरिका में, नहीं, ये हमने बताया था ना बोत्सवाना अफ्रीका में है। गोबी कहाँ पे है? मंगोलिया या फिर चीन, तो बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? मैच नहीं कर रहा, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। कालाहारी के लिए हमने आपको बता ही दिया था, ऊपर कहाँ पे था? बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो जो थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है ना, अभी हमने आपको एक बताया था ना स्टार्टिंग में ही, देखो गोबी तो होगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान में है नहीं, चीन और मंगोलिया में है, ठीक है ना। शुक्र, मीरपुर, चोलिस्तान, तो देखो चोलिस्तान में क्या है ना, चोलिस्तान ही आपका इसमें सही ऑप्शन है। चोलिस्तान को ही स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? इसका एक नाम और भी है जो स्थानीय भाषा में इसको रोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रोही, ठीक है। ये है आपका
थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। अभी हमने आपको बताया था ना वहाँ पे सिंधु घाटी का मरुस्थल, जो पहला ही क्वेश्चन आज के सेशन का था, ठीक है, सिंधु घाटी का क्या मरुस्थल, याद रहेगा। तो उसमें क्या था, वही उसी सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है ना वही है चोलिस्तान, जो कि क्या है, थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन भी देखो आपको 2016 में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे गए हमने सारे कलेक्ट किए हैं और आपको मैं टॉपिक वाइज कराता चल रहा हूँ, जिससे आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्लेडा रेगिस्तान, ठीक है, किस देश में स्थित है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, ब्लेडा रेगिस्तान आप किसी भी नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक में आप पढ़ेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट बुक में आप क्या करेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये रियली में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन क्या है कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो रिपीट होने की संभावना ना इसकी 100% होती है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर सेट होता है ना, वो 90% आपका जो पेपर सेट होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सेट होता है। क्वेश्चन को ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया जाता है बस। ठीक है, तो देखिए ब्लेडा रेगिस्तान जो है ना आपका, वो आइसलैंड में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, ग्रीनलैंड में नहीं है, ये पोलैंड में स्थित है। ठीक है ना, अब इसको बाय नेम याद रखना कि ब्लेडा रेगिस्तान कहाँ पे है, पोलैंड में स्थित है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब इसमें जैसे इतना ही याद, अब इसमें अगर कोई बहुत ज़्यादा भी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ना, ये वहाँ के जो है ब्लेडा और कुलजे गांव में स्थित है, तो ये सब बकवास है। इतना भी नहीं आपको पढ़ना है, आप उतना पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, आप याद करके चीज़ों को ले जा सकें। ठीक है, पता लगे आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आपको एग्जाम हॉल में सारा कंफ्यूज करके और आप माइनस करके चले जाए, तो वो भी नहीं करना है। इतना पढ़ना है जितना कि आपको समझ में चीज़ें आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि नामीब मरुस्थल कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो नामीब मरुस्थल कहाँ पे है, ये नाम से ही आपको कंफर्म होना चाहिए। नामीब, नामीबिया, ठीक है ना, एक कंट्री का नाम है। ठीक है, जो कि कंट्री कहाँ पे है, ये साउथ अफ्रीका की कंट्री है ना, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। और नामीबिया कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्ट करके आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपसे पूछ रहा है क्या, गोबी मरुस्थल। ठीक है ना, अब गोबी मरुस्थल के बारे में आंख बंद करके सिर्फ हमें एक चीज़ जाननी थी, क्या, चीन और मंगोलिया। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन भी वही है, दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक क्या है आपका, चीन है, तो दूसरा कौन होगा, आंख बंद करके ऑप्शन मारो, कौन सा, मंगोलिया। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मरुस्थल के लगभग हमारे सवाल खत्म हुए, आपको उतने ही सवालों में से आपको सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रासलैंड या फिर घास के मैदानों पे। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या है कि पता होना चाहिए कि सवाना ये घास का मैदान है, प्रेरी ये भी है, स्टेपी ये भी है, फेन जो है ना वो घास का मैदान नहीं है। अब आपको इसमें पढ़ना क्या होगा कि ये जो घास का मैदान ये कहाँ पे स्थित है, जैसे मरुस्थल में हमने पढ़ा, प्रेरी कहाँ पे स्थित है, स्टेपी कहाँ पे स्थित है। और जो घास के मैदान होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय, एक होता है शीतोष्ण, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो अभी जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पंपास, स्टेपीज, सवाना, प्रेरी ये सभी प्रसिद्ध के नाम है, किस चीज़ के लिए फेमस है सारी चीज़ें, झरना नहीं, चक्रवात नहीं, अमेरिका में स्थित झीलें नहीं, घास के मैदान, हाँ ग्रासलैंड है, ये सारी के सारी क्या है, ग्रासलैंड। देखिए कितना आसान सवाल है और ये आपके 2021 में पूछा गया है। तो आसान सवाल भी आते हैं और अभी टफ करना होगा इसी को, तो पूछ लेगा इसकी स्थिति आप बताइए, या फिर इसकी ये किस टाइप का है ये बताइए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आ ही गया ना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग क्षेत्र और घास के मैदान में इसको मैच कराना है, इसमें क्या है, ये सुमेलित नहीं है। तो देखो पहला अर्जेंटीना प्रेरीज, ठीक है, यही गलत है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, हाँ ये सही है, डाउन्स कहाँ पे पाया था, ऑस्ट्रेलिया में। मध्य एशिया स्टेपी ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका में बिल्ड ये भी सही है, तो ये वाला गलत है आपका। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और लेकिन फिर है क्या कि प्रेरीज कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है भाई साहब अर्जेंटीना में ना पा करके ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, चलो मैं यहीं पे एक काम करता हूँ, आपको एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है ना, इस लिस्ट को आप क्या करिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलो देखो ये हमने क्या हुआ है कि आपके लिए 10 नाम हमने बनाए हुए हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करीब 9 से 10 अगर आपने याद कर लिए तो आपको ये घास के मैदान से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हमने सवाना के बारे में आपको बता ही दिया कि कहाँ पे है, अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। कंपास आपके कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। ठीक है ना, लानोश आपके कहाँ पे है, वेनेजुएला और कोलंबिया में। इसका टाइप भी याद रखना कि ये किस टाइप का है, ये उष्णकटिबंधीय है। उष्ण मतलब जो गर्म क्षेत्र होते हैं, शीतोष्ण मतलब जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे आपका पंपास है अर्जेंटीना में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका बता ही दिया,
बेल्ट दक्षिण अफ्रीका बता ही दिया, स्टेपी मध्य एशिया, डाउन्स आपका जो है ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रखोगे, देखो डाउन्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो सबसे नीचे की तरफ है ना, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो वहाँ पे डाउन्स पाई जाती है। कैंटबेरी वहाँ पे क्या है, न्यूजीलैंड में है, ये ऑस्ट्रेलिया के भी नीचे है कैंटबेरी, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेफी, वेल्ड, प्रेरीज, कंपास, ये बस आपको 10 नाम अगर याद रहें, आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये लिस्ट आप बना के अपने वॉल पे जहाँ पे आप टेबल पे पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, जैसे मान लो मैंने कुछ में कंट्री का नाम लिख दिया, तो कभी कभी ये पर्टिकुलर कंट्री से ही पूछा जाता है, जैसे कंपास है ब्राज़ील है। अब आपको ये पता होना कि ब्राज़ील कहाँ पे किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है ना, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका में है ये, है ना, ये भी साउथ अमेरिका में है, और अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका में है। तो महाद्वीप भी आपको पता होने चाहिए, और कुछ के कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका में तो यूएसए भी कभी कभी आपको दे देता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखो जैसे पनामा नहर जो है ना वो कहाँ पे स्थित है, आप देखेंगे तो पनामा नहर आपका जैसे मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है फॉर एग्जांपल, है ना, और नीचे आपका फिर क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये बीच में पता है क्या है, ये बीच में जो ऐसे ऐसे करके ऐसे है ना, ये है मध्य अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ से एक नहर निकली हुई है ऐसे, ठीक है, ये नहर जो है इसी को बोलते हैं हम पनामा नहर। और ये नहर करती क्या है कि ये इधर कौन सा महासागर है आपको पता है, इधर आपका अटलांटिक है ना, और इधर आपका प्रशांत है। तो ये दोनों महासागरों को क्या करती है, जोड़ती है ये नहर, पनामा नहर। और ये कहाँ पे है, मध्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है ये, तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है, ठीक, मध्य अमेरिका। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे मध्य अमेरिका सही हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बार मैप देखोगे तो फिर आपको अपने याद रहेगा। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दोनों को ये जोड़ रही है। इसकी लंबाई कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा कि ये 22 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। चलो ये देखो 2022 में पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है ना। तो देखो विश्व की सबसे लंबी नहर अगर आपसे पूछेगा ना, तो बीजिंग होंगजोउ ग्रैंड नहर, हाँ यही है। क्यों बताता हूँ, ये इरी नहर, सतलज यमुना लिंक नहर, इंदिरा गांधी नहर, ये नहीं है, यही है। ये कहाँ पे स्थित है भैया, ये कहाँ पे है, ये चाइना में है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है ना, ये कृत्रिम नहर है, समझ रहे हो ना। कृत्रिम का मतलब क्या है, जैसे कृत्रिम इतनी बड़ी नहर है ये कि इसको कृत्रिम नदी घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना, बनाई गई नदी चीन में, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें ये इसकी लंबाई भी आपसे पूछा था, क्योंकि सबसे लंबी है इसलिए इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो 1800 किलोमीटर है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश में स्थित है, चीन में, किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब इसी एक क्वेश्चन है ना कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे देखो विश्व की सबसे लंबी नहर ये है, कहाँ पे स्थित है, चीन में है, ठीक है, किस महाद्वीप में, एशिया में है, लंबाई कितनी ये है, इसको कृत्रिम नदी भी घोषित किया जा चुका है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुएज नहर, भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये मान के चलिए कि आपको मैं इसमें 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, और हर एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट आप सोच भी नहीं सकते। आरआरबी एनटीपीसी में ही, ठीक है, 2021 में ही एक ही साल में 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कहाँ पे किस देश में बनाई गई थी सुएज नहर। तो सुएज नहर आपकी कहाँ पे है, मिस्र में, ठीक है। आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो जो सुएज नहर है वो किसको जोड़ती है आपको, ये वो आपको भूमध्य सागर, ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, ये लाल सागर से। लाल सागर का मतलब होता है रेड सी, ठीक है, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी नहर, सुएज नहर। इसके बारे में पूछा जाता है कि कब शुरुआत हुआ है, इसका मतलब खुली कब है नेविगेशन के लिए, तो 1869, ये आपको डेट याद रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें पूछा जाता है कि किसको किसको जोड़ती है, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपको ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही जो है रास्ता आसान हो गया इन दोनों को कनेक्शन में, 2 महाद्वीपों के बीच में आने जाने के लिए इस नहर के बनने से, ठीक है। इसकी लंबाई उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि लंबाई भी याद रखिए, करीब करीब क्या है 200 किलोमीटर, मतलब 193, ठीक है, पॉइंट समथिंग किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है, ठीक है। अब 193 मोटी मोटा याद रखिएगा। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, सुएज नहर मिस्र में है, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, यूरोप और एशिया को जोड़ती है, कब इसने चलना शुरू किया, यहाँ पे कब से यात्रा शुरू हो गई। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते जाओ कितना इंपॉर्टेंट है ये। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, अभी भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि सुएज नहर। अगर यही पूछता कि अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर कौन सा नहर जोड़ती है, तो कौन सी जोड़ती, पनामा नहर जोड़ती है ना।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला कहता है कि किस वर्ष में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंधों को अधिक मजबूती मिली। तो अभी अभी हमने बताया था कब इसको खोल दिया गया था, तो 1869 में इसको खोला गया था। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक ही क्वेश्चन के 4-5 फैक्ट से कई बार सवाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि सुएज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। देख रहे हो, वही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अभी क्या पूछा गया था, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर। सुएज नहर किसको किसको क्या करती है, किन सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। 2021 में एक ही साल में कई बार ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितनी बार रिपीटेड टाइम्स में पूछा गया, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हो, फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, आरआरबी, एएलपी और टेक में पूछा गया आपको 2018 में कि सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं। तो कौन से जल निकाय जुड़े हुए हैं भैया, फिर से आप देखिए, भूमध्य सागर और लाल सागर। वही क्वेश्चन रिपीटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया। तो अभी अभी हमने बताया था प्रशांत को अटलांटिक से कौन सी नहर जोड़ रही थी, पनामा नहर। ठीक है ना, इसके बारे में हमने आपको क्या बताया था कि करीब 82 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, मध्य अमेरिका में है। ये भी हमने आपको बताया था स्थित है, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। अब इसी में क्या हुआ, एक फैक्ट और आपका ऐड हो गया कि वर्ष 1914 में, जैसे कि सुएज नहर को कब शुरू किया गया था, 1869 में। ठीक है, इसी तरीके से इसको शुरू किया गया 1914 में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों, तो ऐसे प्रतिरूप को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो इसमें हमने पूछ रहे ना टाइप ऑफ आपका जो फ्लो होता है नदी का, वो तो जैसे मान लीजिए ये हमारी एक नदी बह रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और इसी के पैरेलल में एक नदी और बह रही है ऐसे ऐसे, ये दोनों क्या है, समानांतर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कुछ नदियाँ समकोण पे आकर के मिल रही हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ से भी कुछ आई, यहाँ से कुछ आई, यहाँ से कुछ आई। ऐसी संरचना को पता क्या बोलते हैं, ट्रेलिस, मतलब जाली नुमा संरचना बोली जाती है इसको। ठीक है, ऐसी जो संरचना होती है जहाँ पे समानांतर होता है उसे बोलते हैं जाली नुमा संरचना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है पता है आपको, अपनी कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, नील, कांगो, अमेजन नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वही क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ये भी याद रखना, कभी कोई डायरेक्ट पूछता है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना सुंदरवन नामक वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन का डेल्टा पड़ गया। अब देखो डेल्टा क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे आप देख लो, हो सकता है कभी आपसे पूछ ले। तो डेल्टा ये होता है ना, जैसे कोई नदी है मान लीजिए, है ना, तो नदियाँ आ रही हैं बह के। अब क्या होता है कि जब समुद्र में गिरती है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, हाइट होती है, तो यहाँ पे इनके अवसाद जमा हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है ना, तो ये करीब करीब क्या होता है आपका त्रिभुजक आकृति में ना, त्रिभुजाकार आकृति में ऐसे करीब करीब करके ये उठ जाता है, तो यहीं पे क्या हो जाता है, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे बस आपको इंपॉर्टेंट याद रखिए कि नदियों के अवसाद जो आते हैं, ठीक है ना, वो किनारे पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी क्या होती है, इनकी जो आकृति होती है ना, वो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, कि ये आकृति होती है त्रिभुजाकार। ठीक है, बस चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हडसन नदी जो है निम्न में से किस शहर से होकर बहती है। तो हडसन नदी क्यों किससे बहती है भैया, ये न्यूयॉर्क से बहती है। ठीक है ना, देखो अब क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कौन सा जो बहुत पॉपुलर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नदियों के किनारे बसे शहरों से कुछ क्वेश्चन आपको अब मिलने वाले हैं। तो याद रखिएगा जो हडसन है ना, ये न्यूयॉर्क के किनारे पे है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे ये लंदन है, ये बहुत बार पूछा गया, ये लंदन किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो ये याद रखना, लंदन जो है ना टेम्स, ठीक है ना, टेम्स नदी के किनारे पे स्थित है। आर मतलब क्या होता है, रिवर होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये जो बॉन है, बॉन क्या है ना, ये राइन नदी के किनारे पे है ना, जर्मनी, नीदरलैंड, ये उत्तर जो है आपका यूरोप है, वहाँ पे है। ठीक है ना, अब जो बैंकॉक है ना, ये कहाँ पे है, बैंकॉक थाईलैंड, आपको पता है ना, कई बार लोग जाते हैं, पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे है, चायो है ना, कौन सी नदी किनारे है, चाओ फ्राओ। ठीक है ना, चाओ फ्राया इस नदी के किनारे स्थित है। तो ये चारों आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो कौन सी होगी, जो कि चाइना में बहती है, ये है यांगची। ठीक है,
यांकी नदी जो है ये विश्व की थर्ड नंबर पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी होगी और सेकंड नंबर पे कौन सी होगी। तो आप देखेंगे तो जो पहली नदी है ना वो कौन सी है, ये फर्स्ट पे है आपकी, ये सबसे बड़ी नदी नील नदी, जो कि कितने किलोमीटर की है आप देखेंगे तो नील नदी जो है आपकी करीब करीब 6,690 किलोमीटर, ठीक है ना, लंबी है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, सेकंड पे अगर हम बात करें तो सेकंड पे बात करेंगे तो अमेजॉन नदी आती है, ठीक है, अमेजॉन नदी। ये कितने किलोमीटर भैया, ये है आपकी 6400 किलोमीटर। और तीसरी नंबर तीसरी सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी, यांगसी। ये कितने किलोमीटर, ये 6300, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखना क्रम से, सबसे पहले आपकी नील है, फिर अमेजॉन है, फिर यांगसी। अब यांगसी नदी जो है ना, इसके बारे में फैक्ट और याद रखना है हमें क्या, कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी हमें याद रखना है, याद रहेगा, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो इतने फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ यहीं पे मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो है ना ये लंबाई के आधार पे हैं सबसे लंबी नदियाँ। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि जो है अमेजॉन जो है ना ये आयतन के आधार पर सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आयतन के आधार पे, ठीक है ना, तो भैया आयतन के आधार पे आपकी अमेजॉन जो हो जाएगी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पहले तो सब फर्क समझो कि आयतन, जैसे मान लेते हैं ये आपकी जो नील नदी है इसकी लंबाई इतनी है लेकिन चौड़ाई क्या है, कम है। लेकिन अगर आपकी वहीं पे हमने अमेजॉन की बात करी तो अमेजॉन की लंबाई मान लेते हैं कि कम है थोड़ी सी, लेकिन इसकी क्या है, चौड़ाई ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा, वाटर बॉडी अमेजॉन में आएगा, इसलिए आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजॉन है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम जो हमने बताया कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी आ जाएगी, अमेजॉन। क्यों, और ये सबसे लंबाई में कौन से स्थान पे है, तो ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये हमेशा याद रखना, दूसरी सबसे लंबी, ठीक है ना, ये याद रहेगा आपको, दूसरी सबसे लंबी रहेगी। और आपका क्या रहेगा, ये नील जो है पहली सबसे लंबी है, आयतन के आधार पर ये सबसे टॉप पे है। देखो 2021 का क्वेश्चन है, ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको क्लियर भी होने चाहिए, कभी आप बड़ी और लंबी में कंफ्यूज हो गए तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन, अपवाह बेसिन का मतलब वही हो गया कि आयतन, अपवाह बेसिन का मतलब वही हो गया कि आयतन, मतलब क्या हो गया कि किसमें सबसे ज़्यादा जल की मात्रा है, तो आपका सीधा सीधा सा आंसर है इसमें भी अमेजन बेसिन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, देखो अभी भी हम लोग को बताया था ना कि लंदन टेम्स ना, लंदन में क्या हो गया, लोग यहाँ से लंदन जाते हैं तो टेम बोल जाते हैं, ठीक है, टेम्स ऐसा करके आप याद रख लो, ठीक है। हडसन की अभी बात करी गई, हडसन मतलब क्या है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, ये कहाँ पे है, यूएसए में। तो यूएसए वाले अमेरिका में जो है वहाँ के राष्ट्रपति जो भी हैं वो क्या है, थोड़ा हट करते रहते हैं, तो हडसन आप ऐसे याद कर सकते हो। राइन, राइन अभी हमने बताया था ना आपको, बॉन की यहाँ पे किस था, और राइन में क्या था, जर्मनी, ठीक है ना, जर्मनी भी राइन नदी के किनारे है, ठीक है ना, आपसे बॉन पिछले वाले में पूछा था, ठीक है। टेम्स लंदन हो ही गया। पोटोमैक, पोटोमैक कहाँ पे है, ये भी आप याद रखो क्या, वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना, यूएसए का ही है वाशिंगटन, पोटोमैक, ठीक है। तो जितने अभी कुछ हमने नदियों के नाम बताए बस इतने ही आप मेन जानते रहेंगे ना, तो वर्ल्ड में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का अंत नहीं है, क्योंकि ना तो विश्व में शहरों का अंत है और ना शहर के किनारे नदियों का, लेकिन जो मेन क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं जो बहुत पॉपुलर हैं वो क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वहाँ से क्वेश्चन आप उठाइए, उसके ऑप्शन आप याद कर लीजिए बस, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का अंत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं, ठीक है, तो नील नदी अफ्रीका में है, नाइजर नदी ये भी अफ्रीका में है, ऑरेंज नदी ये भी अफ्रीका में है, ठीक है। अमेजॉन नदी, ये तो बहुत पॉपुलर है कि अमेजॉन नदी कहाँ पे है, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है ना। और क्या है, ये सबसे बड़ा उसका अपवाह क्षेत्र है, अभी अभी हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। तो बस यही है, बाकी सारी क्या है, अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, डेन्यूब, यूरोल, ओल्गा और राइन। तो ओल्गा नदी जो है ना वो सबसे बड़ी नदी है यूरोप की, फैक्ट याद रखना। अब ओल्गा नदी के किनारे कौन सा बड़ा शहर बसा हुआ है, तो आपका रूस की जो राजधानी है ना, मॉस्को, ये याद रख लेना, ये आपकी ओल्गा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है,
कोशी, पद्मा, मिश्मी, रावी। तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। देखो 2019 में आपके एग्जाम में जेई के एग्जाम में पूछा गया है। देखो एग्जाम कोई भी हो, ठीक है ना, आपका जो है जीएस के क्वेश्चन जो है ना वो बार बार रिपीट होते हैं। किसी को जो जेई में पूछा गया वो आपके ग्रुप डी में पूछ लिया जाएगा, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन टीसीएस के आपके पूछे गए हैं 2018 इधर से लेकर के 18 के बाद से, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश में होकर बहती। अब देखो जैसे मैगडेलेना नदी है ना, ऐसी नदियाँ का अंत नहीं है, बहुत सारी नदियाँ, लेकिन क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा चुका है, कम से कम वो आपको याद होना चाहिए। वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जो नए क्वेश्चन बनते हैं ना वो सबके लिए, कोई कितने भी साल का अभ्यर्थी हो, कितने साल से तैयारी करो, उसके लिए भी वो क्वेश्चन नया ही होता है। तो यहाँ पे मैगडेलेना नदी जो है वो कोलंबिया, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ से इसकी नदी घाटी है। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। आरआरबी, एलपी और टेक में देखो पूछा भी गया है, तो ये जो प्रीवियस ईयर पूछ लिया गया है ना वो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। अगली बार क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोलंबिया देश ना में कौन सी नदी की घाटी है, तो 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा। ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप नहीं, दक्षिण अफ्रीका देश है ना। तो यहाँ पे अब इसमें से आप देखेंगे तो नील नदी ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के नीचे की तरफ है, और ये कहाँ पाया जाता है, ऊपर उत्तर पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। कांगो नदी जो है वो क्या है, वो मध्य में, बीच में पाई जाती है, अफ्रीका के बीच में, अगर आप मैप देखेंगे तो। ऑरेंज नदी जो है ना ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, ऑरेंज, ठीक है ना। और नाइजर नदी क्या है, ये भी नहीं पाई जाती, ये कहाँ पाई जाती है, ये पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। तो सिंधु को सिंधु के नहीं, दरिया ए सिंधु, हाँ दरिया ए सिंधु के नाम से क्या किया जाता है, इसको संबोधित किया जाता है। ये देखो ये सब फैक्ट्स हैं, उसको फैक्ट के तरीके से ही आप याद कर लीजिए, दरिया ए सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है ना। तो देखो भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, अफगानिस्तान में। तो आप देखोगे ना कि जो सिंधु नदी है ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है मानसरोवर झील, ठीक है ना। निकलती कहाँ से है ये, तो ये निकलती है मानसरोवर झील, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत मतलब चीन, ठीक है ना। तो चीन से तो जाती है, पहली चीज़ ये समझ लो, है ना। तो चीन तो भैया चलो सही हो गया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान से भी जाती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में इसके बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो ये तीनों तो मान लो हो गया, ठीक है। तो अफगानिस्तान के से ही ये नहीं जाती है, क्यों, क्योंकि होता क्या है ना कि क्योंकि ये पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये मानसरोवर झील से क्या होती है, निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, याद रहेगा। सिंधु नदी की लंबाई भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, और ये 3 देशों से होकर गुजरती है, भारत, पाकिस्तान और चीन, ठीक है ना, 3 देश, ये भी याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाओ वायाडक्ट किस नदी पर निर्मित है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि ये क्वेश्चन जब पूछे गए 2016 में, तो एक फैक्ट है, किस तरीके से वो करंट के न्यूज में रहे होंगे इसलिए पूछ लिए गए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन क्या क्या, सीन, बच्चे ये गलत, ये पता नहीं क्या ऑप्शन है, डरांस, लॉयर, ये एक्चुअली क्या है ना, ये आपका टॉर्न नदी है, ठीक है, ऑप्शन ही गलत हो गया, ये टॉर्न नदी है, ठीक है, जिसके कि ये स्थित है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इसको फैक्ट तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर याद रह गया एग्जाम में तो ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा। चलो अगला, अब देखो क्या है, नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी, इस नदी का नाम याद रखना, हमजा नदी लगभग किस नदी के समान लंबी है। तो ये अमेजॉन नदी है ना, इसी के समान लंबी है, और ये अमेजॉन नदी के 4 किलोमीटर अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, 4 किलोमीटर अंदर बहती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब, गंगा, ब्रह्मपुत्र, राइन। तो यहाँ पे देख रहे हो गंगा तो ज़्यादा नहीं, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, डेन्यूब जो है ना यूरोप से गुजरने वाली कोई भी नदी होगी ना वो कम से कम 8-10 देश को छू ही देगी, क्योंकि जितने इतने बड़े अपने यहाँ राज्य हैं उतने बड़े उनके यहाँ देश हैं। तो डेन्यूब जो होती है ना ये 10 कंट्रीज से गुजरती है, ठीक है ना। अगर यहीं पे ओल्गा भी दिया होता ना, ओल्गा अभी हमने पढ़ा था ना, यूरोप की सबसे बड़ी नदी जहाँ पे मॉस्को स्थित था, तो वो ओल्गा नदी वो 20 देशों से गुजरती है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
कौन सी नदी है जो भारत में नहीं बहती? तो आप देखेंगे कोसी तो है भारत में, तीस्ता ये भी भारत में है, सिक्किम में है, रावी ये भी है, ठीक है ना। केलानी नहीं है, केलानी नदी जो है ना ये श्रीलंका की नदी है, तो ये अपने यहाँ कहाँ से बह लेगी, है ना, तो ये श्रीलंका की नदी। चलो आज के क्वेश्चन यहीं पे क्या हुए, समाप्त हुए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हम आपके लिए ऐसे कंप्लीट आपके जो जीएस का पोर्शन है वो आपके एनटीपीसी, ठीक है, और आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के पहले हम कंप्लीट करा देंगे। और आप अगर 1 से 2 बार ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख के जाएंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में कम से कम आप 80% क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है और ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।